जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। अब महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे थे, उसमें महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन टर्म्स ऑफ, देखिए मुंबई का में वहाँ पे है और वहाँ पे हुकूमत होना, दैट मीन्स अ लॉट। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि आप अगर देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी का ने जो एक थेरी होती थी इनकम्बेंसी फैक्टर, उसको ख़त्म कर दिया। कि मतलब एक दफ़ा आप हुकूमत में आए हैं लेकिन आप फिर पावर में आ जाते हैं दोबारा फिर दोबारा। इतना मुश्किल काम है। अब जो मिलियंस ने वोट डाले हैं वहाँ पे, ठीक है। और आपको पता है ये इंडिया की वेल्थीएस्ट स्टेट कंसिडर की जाती है फाइनेंशियल टर्म्स में, एंटरटेनमेंट में। यू नो ये यहाँ पे इट मींस दैट द बिजनेस कम्युनिटी बिलीव्स दैट वी नीड दिस। ये सारे का सारा जो महायुति है जिसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, इसको बीजेपी लीड करती है अलॉन्ग विद अदर शिवसेना और बाकी कुछ और पार्टीज के साथ। और असल में मकसद एक ही था कि कांग्रेस को कैसे बाहर रखना है। और इनका जो ओवरऑल जो अलायंस की जो फॉर्मेशन या उसका जो एजेंडा है या जो आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं, वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। डेवलपमेंट है, एक जो हिंदू जो जिसे कहते हैं ना मेजॉरिटेरियन जो सोच है वो मौजूद है वहाँ के अंदर। बहरहाल ये जो अलायंस है एंड इसका जीतना, दैट टेल्स अ स्टोरी। चलें, झारखंड तो एक माइन रिच उसे कहा जाता है। और वहाँ पे कांग्रेस लेड जो अपोजिशन है, दे मेड देयर वे, उन्होंने वो आ गए हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भाई इतना कैसे नरेंद्र मोदी कैसे ये कर लेते हैं, ठीक है। सो मुझे जो चीज़ें लगती हैं उसमें सबसे पहले तो सारी बात है लीडरशिप इम्पॉर्टेंट होती है। And then obviously जब when it comes to leadership, then how you brand the leadership। मोदी साहब का एक पर्सनल करिश्मा है। अ, लोगों को किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, बट अभी फॉर एग्जांपल ब्राज़ील में जब G20 का इजलास हुआ, तो सारे के सारे लीडर्स जो नरेंद्र मोदी को मिल रहे होंगे, वो एक चीज़ तो समझ रहे होंगे कि हम सारे जा रहे हैं लेकिन ये यहाँ पे रहेगा। जो अगली G20 होगी उसमें भी नरेंद्र मोदी होगा, जो 25 वाली 26 वाली G20 में भी होगा, 2027 की G20 में भी होगा, 28 की में भी होगा, 29 में शायद दोबारा इलेक्शंस हैं इंडिया के अंदर। सो अगले 4 साल 4-5 G20 के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 2014। कितनी दुनिया की लीडरशिप को, सो जो लीडरशिप है इंडिया और जिस तरह इंडिया की लीडरशिप के अंदर करिश्मा है नरेंद्र मोदी के अंदर, सो वो आई थिंक वोटर्स के अंदर है। देन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो डेवलपमेंट का नैरेटिव है। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, वेलफेयर स्कीम्स की बात होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है। ये चीज़ें जो है ना, ये दे गिव अ लॉट ऑफ पावर देती हैं नरेंद्र मोदी को। एंड ये चीज़ जो है दैट गिव्स देम कि हाँ जी, अब आप इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है डेवलपमेंट का नैरेटिव लेके आना। एंड देन फॉर एग्जांपल मैं नरेंद्र मोदी की ट्वीट देख रहा था, तो उस ट्वीट में वो यही कह रहे थे कि डेवलपमेंट विंस, गुड गवर्नेंस विंस। तो वो कह रहे हैं कि मैं बेसिकली डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस पे फोकस करता हूँ। सो ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट है डेवलपमेंट का नैरेटिव एंड गुड गवर्नेंस का नैरेटिव, एंड पर्टिकुलरली इस नैरेटिव को अगर आप ये देखें कि ये नैरेटिव अगर इफ़ इट इज़ इन उसके अंदर आता है, यू नो महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो इसके आप अंदाज़ा लगा लें कि इन महाराष्ट्र इफ़ नरेंद्र मोदी कमिंग इन पावर अलोंग विद हिज ऑल दीज पावरफुल पीपल, जो लोग इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करना, ये सारी चीज़ें बात करना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने जैसे पहले कहा है कि एंटरटेनमेंट भी वहाँ पे है, फाइनेंशियल हब भी वो है, ठीक है जी। और
एक कोलिशन भी चला रहा है उसको। और एक वो जिसे कहते हैं ना, एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी का कॉन्टिन्यूसली जीतना, इट मीन्स दैट वहाँ पे जो लोग हैं दे गॉट सिंक विद दिस आइडिया। झारखंड के अंदर तो ठीक है, दे कुडंट मेक इट, लेकिन मोदी साहब ने दोनों स्टेट्स में बड़ी रैलीज की और अपना जो नैरेटिव था उस नैरेटिव को सेल करने में कामयाब हुए। अगले दिन तो अभी वो इलेक्शन जीत रहे हैं और एंड कंटिन्यूटी रखना, मैं समझता हूँ कि दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। और ही नोज हाउ टू इंगेज कैसे करना है। देन फिर एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ग्रिप ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, अपनी पार्टी के ऊपर ग्रिप, एंड देन पार्टी का ग्रॉस रूट लेवल पे जाना, जिसमें अमित शाह वगैरह जो हैं दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल। बीजेपी का ग्रास रूट लेवल पे जो नेटवर्क है, एंड पर्टिकुलरली वाइल नोइंग कि हम एक उसके अंदर हैं, ग्रैंड अलायंस के अंदर हैं, द पीपल स्टिल सपोर्ट हिम। एंड नरेंद्र मोदी की अपनी शॉर्ट कमिंग्स भी वहाँ पे हैं, बिकॉज शिवसेना एंड अदर्स दे हैव दैट काइंड ऑफ जो जिसे कहते हैं ना, एक उनका अपना वो एक नेटवर्क है। सो देन आप समझ लें कि इनकी एक और इनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चीज़ है। इंडिया के अंदर इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान के अंदर तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत मोटा-मोटा कैंपेन करती हैं। दे डू टारगेटेड कैंपेन्स करते हैं, स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग, ठीक है जी, कास्ट स्पेसिफिक कंसर्न्स हैं, रीजन के हवाले से कंसर्न्स हैं। ठीक है जी। सो ये एक इनको बहुत बड़ी एडवांटेज आता है, एंड इट इट मीन्स कि वो जो इनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, दैट इज़ समथिंग डीप रूटेड, और मैसेजिंग बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं वो। एंड देन मोदी एज ए ब्रांड जो है ना, वो बहुत ज़्यादा वो सामने आ रहा है। फॉर एग्जांपल, व्हेन मोदी कम्स अप विद द वेलफेयर स्कीम्स, इनिशिएटिव्स लाइक फ्री कुकिंग गैस, ठीक है, उज्ज्वला, हाउसिंग की बात करता है, कैश ट्रांसफ़र की बात करते हैं, पर्टिकुलरली अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन की जब बात हो, फिर साथ में नेशनलिज्म है। ग्लोबली वो कहते हैं जी देखें, वी आर मेकिंग अ वे, हम एक नेशनलिस्ट कंट्री हैं, नेशनलिस्ट वो वी आर पीपल, एंड देखें हम दुनिया में छाए पड़े हैं। तो ये जो, एंड देन फिर इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दे यूज़ टेक्नोलॉजी, मीडिया, सोशल मीडिया, इसको वो बड़े स्ट्रांगली इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें जो है ना, दैट टेल्स अस के मोदी किस तरह अपनी कैंपेन चलाते हैं, ठीक है जी। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो मेन इलेक्शंस हो रहे थे, नेशनल इलेक्शंस हो रहे थे, वहाँ पे बड़ा कुछ आया। वहाँ पे ये चला, उन्होंने कहा जी कि नरेंद्र मोदी साहब को थर्ड टर्म जो मिल रही है, अ, अब वो कम पावरफुल होंगे। मुझे नहीं लगा कि वो कम पावरफुल है। उसकी वजह ये है कि ही इज़ मेकिंग हिज़ इनरोड्स, वो, और बाकी जो पॉलिटिकल अपैरेटस है उसको सारे को पता है कि विदाउट मोदी हम कुछ नहीं है। कांग्रेस हमें वो डिलीवर नहीं कर सकती, ठीक है? वो कांग्रेस हमें वो डिलीवर नहीं कर सकती। और एंड सो मेरा ख़्याल है कि ये जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक आप इसे कह सकते हैं कि ये उन्होंने दे हैव वन द ट्रस्ट, अपने ओरिजिनल पार्टनर्स का भी ट्रस्ट जीता है। विद एवरी पासिंग डे उनका जो ट्रस्ट है, रीजनल पार्टीज़ का भी ट्रस्ट जीतना है, अवाम का भी ट्रस्ट जीतना है, बिज़नेस कम्युनिटी का भी ट्रस्ट जीतना है। देन आपने जो वहाँ पे एंटरटेनमेंट के जो लोग हैं, वो ग्रुप्स हैं, उनका भी इंटरेस्ट जीतना है, बिकॉज़ आपको वो फंडिंग भी करनी है ना। अब क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक अपना बना लिया, ऑरा बना लिया, ठीक है? सो मुझे नहीं लगता कि with all this power he is showing, he is going to leave, or he will not contest the he will contest the next election। मैं आपको बताऊँ, वो नेक्स्ट इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे, 2029 का भी इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करेंगे, किसी को अच्छा लगे या किसी को अच्छा ना लगे। उसकी वजह ये है कि इस वक़्त क्या बीजेपी ने कोई ब्रांड लेके आए हैं उसके मुकाबले में? कोई और लेके आए हैं? नहीं। मेरा ख़्याल है वो अभी तक जो है वो एक बड़ी तादाद में 288 सीटें चाहिए थी, तो दे हैव 221, जो मैं एज़ ऑफ मैं देख रहा था, या 230 हो गई हैं, सॉरी, ठीक है। सो उनकी वो जो 230 उनकी सीट है, अच्छा भला लीड है उनकी इस वक़्त 77 के ऊपर, ठीक है।
इंडिया अलायंस 51 पे खड़ा है, कोई मैच ही नहीं है। सो इट मीन्स वो जो मर्जी कर दें, इंडिया वो जो मर्जी कर दे। झारखंड में जिसे कहते हैं ना, इतना अच्छा। एक चीज़ मैंने नोट की है कि द इंडिया जो अलायंस है, इवन इफ दे आर विनिंग, दे आर नॉट विनिंग विद बिग मार्जिन एज कंपेयर टू नरेंद्र मोदी। आप झारखंड के अंदर देखें, इफ दे आर विनिंग, तो दे आर नॉट विनिंग कि कोई बहुत बड़ी चीज़ वो नहीं कर पा रहे। मोदी भी 25 सीटें ले गए हैं, वो भी 50 सीटें ले गए हैं। सो इतनी वो बड़ा नहीं है। उधर दूसरी तरफ देखें, इन इन महाराष्ट्र अगर आप देखें तो 230 एंड 50 एनडीए एंड इंडिया। सो देर इज अ बिग गैप भाई। ये बहुत बड़ा गैप है, ये कोई मजाक नहीं है। यू जस्ट कांट में इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई मजाक है। ठीक है जी। दे आर इन टू, लाइक यू नो, दे आर अपीलिंग टू द पीपल। वो लोगों को अपील कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन अब। एंड देन आई थिंक they are targeting people and they are telling people we are the future. This is what they are saying to the people of India. हम ही फ्यूचर हैं, हम ही सारा कुछ हैं, हम ही जो हैं वो अपनी मर्जी का, हम ही आपको आगे लेके जा सकते हैं। पहले वो कहते थे जी वो हिंदी बेल्ट में ज़्यादा जीतेंगे, वो दूसरी बेल्ट में जीतेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें, हिंदी बेल्ट से बाहर भी निकल के वो जीत रहे हैं। एंड देन विद इन हिंदी बेल्ट उनको मसले मसाइल पैदा हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अयोध्या में देख लें, उनके लिए कितने यूपी मसले पैदा हो गए थे। और वो जो हिंदू नेशनलिस्ट लेगेसी वो अपनी लेके जाना चाहते थे, वहाँ पे वो अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश नहीं कर सके थे यूपी के अंदर। सो आई थिंक जो मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो डेवलपमेंट है, मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी टीम है, मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो उनका अपना ब्रांड है, मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है ना, वो जो डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं वो आई थिंक। एंड मोदी की स्ट्रेंथ आपको पता है मल्टीपल लेवल्स पे, आपको इंडिया इज टू बिग, इंडिया इज टू बिग। इसको वहां पे आप एक नारे के साथ सरवाइव नहीं कर सकते अगर वीक। देखिए जो क्या नाम है उनका, जो कांग्रेस लीडरशिप है, दे हैव फेल्ड टू शो द लीडरशिप। ठीक है जी। अ, वो अपनी वो जिसे कहते हैं ना, वो लीडरशिप उस तरह नहीं शो कर सके। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दिस इज अ क्वेश्चन जहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ों को आगे लेके चलना है। ठीक है, आप एक चीज़ नहीं कर सकते। सो इसमें आपको लीडरशिप भी दिखानी है, इसमें आपको विजन भी दिखाना है, इसमें आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशनल बेस को भी रखना है, इसमें आपको स्कीम्स भी देनी है, इसमें आपको गवर्नेंस भी देनी है, इसमें बहुत कुछ देना है आपको। सो नरेंद्र मोदी का ये जो टर्म चल रहा है, टेन्योर चल रहा है, ये जो 5 साल चल रहे हैं, इसमें उनकी जो अपनी पार्टी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि मेक अलायंसेस। बिकॉज इसमें एट द सेम टाइम उनका जो है ना, जिसे आप कहते हैं जो इनकम्बेंसी फैक्टर है, वो भी थोड़ा हिट कर रहा है। ये नहीं है कि वो हिट नहीं कर रहा है, यही वजह है कि उनको अलायंसेस की तरफ पे जाना पड़ रहा है। एंड थोड़ा सा जो अपोजिशन पार्टी भागी दौड़ी है, ख़ास तौर पे क्या नाम है उनका, राहुल गांधी, वो जो भागे दौड़े उनको थोड़ा सा फ़ायदा हुआ, ज़्यादा फ़ायदा फिर भी अभी तक उनको नहीं हुआ। सो वन हैज़ टू सी कि अब क्या इसमें निकलता है कि नरेंद्र मोदी का ये जो नारे हैं डेवलपमेंट के, वेलफेयर स्कीम्स के, नेशनलिज्म के, लीडरशिप के, ये कितने को देर चलते हैं। और व्हाट आई सी, व्हाट आई अंडरस्टैंड, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। वो कहीं नहीं जा रहे। वो जो जिसे कहते हैं ना, जो मोदी की गारंटी है, इट इज़ कंसिडर्ड, हालांकि उन्होंने 300 का नारा लगाया था एंड ऑल दैट, लेकिन मोदी की जो गारंटी है वो इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड कि मोदी एक मैन, वन मैन इज मेकिंग द प्लान। अब 300 के करीब आपको पता है वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं फॉर ऑल द इंडियन सिटीजन्स अक्रॉस द कंट्री। कुकिंग गैस से लेके फ्री हाउसिंग से लेके डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स हैं। ठीक है जी। सो ये 300 किस्म के जो वो प्लान है, फिर देन आपकी 7.8%, 7% आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट है, इकोनॉमी आपकी चल रही है, दुनिया आप पे ट्रस्ट कर रही है, लीडरशिप आपके घर आ रही है,
द पीपल आर शोइंग ट्रस्ट, मोदी इज मीटिंग ग्लोबल लीडर्स। नाउ वही कहते हैं भाई गल हमारी बात चल पड़ी है, हमारी बात जो है वो चल पड़ी है। सो दैट इज बेसिकली केस। ये मुझे तो दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड, ठीक है। मुझे तो मैं जो जब देख रहा हूँ मोदी की जो इनग्रेस है, इट इज़ गोइंग डीप एंड डीप विद इन द पीपल ऑफ इंडिया। एंड जो ऑपोजिशन है वो मैंने जैसे पहले बताया है कि वो अगर जीत भी रही है तो उस तरह नहीं जीत रही जिस तरह मोदी जैसे कहते हैं ना एनडीए जीत रहा है। ऑपोजिशन अगर इंडिया अलायंस जीत रहा है तो वो बड़े थोड़े मार्जिन से जीत रहा है। सो ये एक आप समझ लें कि दोनों पार्टीज के दरमियान या दोनों ग्रुप्स के दरमियान एक डिफरेंस है। अब सारी बात है सीएम कौन बनेगा, ये उसकी दौड़ शुरू हो गई है खैर तो महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन पर्टिकुलरली एंटरटेनमेंट एंड फाइनेंशियल हब होने के नाते मोदी साहब ने खैर सीटें भी वहाँ पे ली हैं, मेरे ख्याल 100+ सीटें उनकी अपनी हैं। एंड देन दे हैव अदर पीपल, अदर पार्टीज भी उनके वो साथ हैं। Let's see how they make, but I think वो जो नारा है मोदी का, मोदी की गारंटी वो बिक रही है। एंड इट इज़ गोइंग ऑन इवन इफ द इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शंस जो नेशनल इलेक्शंस होने के बाद है। अब सुनने में आ रहा है कि वो एक नई स्कीम लेके आ रहे हैं या एक नया नारा लेके आए हैं कि तमाम इलेक्शंस एक वक्त ही हो जाएं, प्रोविंशियल स्टेट इलेक्शंस एंड नेशनल इलेक्शंस। अगर ये होता है तो फिर दैट इज़ अनदर थिंग, फिर देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि हर 4-6 महीने बाद पॉलिटिकल पार्टीज का इम्तहान शुरू हो जाता है कि अब वो कहाँ पे खड़े हैं, अब वो कहाँ पे खड़े हैं। बहरहाल इंडिया इज़ टू बिग, इट इज़ थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। लेट्स सी हु मेक्स द सीएम, बट ये जो ये जो मोदी बार बार इलेक्शंस जीतते हैं, आज वो जिसे कहते हैं ना प्रियंका गांधी भी इंजॉय कर रही हैं, खुश हैं, नरेंद्र मोदी भी खुश हैं, सारी पार्टी जीत गए हैं। सो इंडियन वोटर्स ने बेसिकली सबको जिता दिया। इंडियन वोटर्स ने सबको ही वो जिसे कहते हैं ना खुश कर दिए, एक तरफ उनको खुश कर दिया, दूसरी तरफ उनको खुश कर दिया। लेकिन मुझे मार्जिन जो है ना, मुझे मार्जिन मैटर करता है, बिकॉज महाराष्ट्र के अंदर मार्जिन बहुत हाई है। झारखंड की सीटें कम है उस हवाले से, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी मार्जिन मैटर करता है। अगर मोदी बड़े मार्जिन से उनकी अपोजिशन जीत रही है तो दैट टेल्स के पीपल हैव अ हाई गिविंग अ हाई सपोर्ट। एंड देन मेरा ख्याल है कि दोनों जो स्टेट्स हैं, एक मिनरल रिच है वहाँ पे उनका जो जिसे कहेंगे ना बिजनेस मॉडल और है, डिफरेंट है। यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, यहाँ पे चीज़ें और हैं, बीइंग फाइनेंशियल एंड एंटरटेनमेंट कैपिटल, यहाँ पे स्टाइल और है, वहाँ पे झारखंड में स्टाइल और है। बहरहाल दोनों पार्टीज जीत भी गई हैं, लेकिन मार्जिन एनडीए अलायंस का ज़्यादा है। लेट्स सी डू इंडियन पीपल कीप ट्रस्टिंग मोदी इन कमिंग इलेक्शंस, क्या होता है।